अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज ANG 101 का लेक्चर नंबर 10। तो आइए इसको रीड करते हैं। सबसे पहले इसका टॉपिक है वर्ड फॉर्म्स। जैसे आप देख सकते हैं मेन फ्रेम्स में सबसे पहले आपको एक पैसेज दिया गया है, आपने इसको अच्छे से रीड करना है। इस पैसेज में भी कंप्यूटर से रिलेटेड ही डाटा है, जैसे उसके मेन फ्रेम, उसकी इंस्टॉलेशंस के बारे में, उसके डिजिटल एनालॉग डिटेल्स, प्रोग्रामिंग के बारे में डिटेल, डाटा प्रोसेसिंग के बारे में डिटेल, यानी कंप्यूटर के रिलेटेड ही सारा प्रोग्राम यहाँ पे है, सारा पैसेज यहाँ पे है। यहाँ पे बताया गया है कि वो किस तरह से काम करता है, क्या क्या उसमें चीज़ें यूज़ होती हैं। और इसको पढ़ते हुए आपने कोई 2-3 बार इसको अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको समझ में आ जाए। और उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी गई है, उस तरह से है बिल्कुल कि आपने यहाँ पे इसका मेन आइडिया सबसे पहले फाइंड आउट करना है। इन मेन आइडिया में आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। इन 4 ऑप्शंस में से आपने सही वाला आंसर निकालना है। तो जो आपका सही वाला आंसर है वो है 3 वाला। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एन मेन फ्रेम्स। ये आपका मेन आइडिया है। और इसके नीचे अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे भी एक मेन आइडिया है, लेकिन आपने यहाँ पे बताना है विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्रेस द मेन आइडिया ऑफ टेक्स्ट, व्हाई डिड यू एलिमिनेट द अदर चॉइस। यहाँ से जो मेन आइडिया की सही लाइन है आपने उसको चूज़ करना है, और जिनको आप एलिमिनेट कर रहे हो आपने उसका रीज़न बताना है कि आप क्यों एलिमिनेट कर रहे हो। यहाँ पे आपको उसका मेन आइडिया का आंसर मिल रहा है जो कि इटैलिक फॉर्म में है। और इसके बाद आपने यहाँ पे ट्रू फॉल्स भी बताने हैं। ट्रू फॉल्स में भी आपको ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आपने इनमें बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, और जो फॉल्स है वो भी बताना है कि क्यों है। जो इसमें फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाली लाइन है, ये आपकी फॉल्स है। जैसे जैसे आप पैसेज को पढ़ेंगे आपको समझ में आता जाएगा कि ये फॉल्स क्यों है। इसके बाद जो स्टेटमेंट नंबर 2 है ये आपकी ट्रू है। स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो भी आपकी ट्रू है। फोर्थ वाली स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। फिर आपके पास जो 5th है वो ट्रू है। 6th वाली जो है वो फॉल्स है। और उसके बाद जो 7 है ये भी फॉल्स है। फिर उसके बाद 8th लाइन जो है वो ट्रू है। 9th वाली भी ट्रू है। और जो 10th वाली है ये फॉल्स है। ये जितनी भी फॉल्स हैं इनका फॉल्स होने का मतलब ये है कि इसमें जितनी भी रिक्वायरमेंट बताई गई हैं वो उस लिहाज से नहीं है जैसे कि ऊपर पैसेज में पैराग्राफ में दी गई थी। और इनके आंसर भी आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं। फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, उसके बाद थर्ड वाली भी ट्रू है, फिर फोर्थ फॉल्स है। जैसे आपको बताया ये वैसे ही आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। और इसके बाद हम नीचे आते हैं तो लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन है, आपने बताना है कि ये कहाँ से ली गई हैं। तो जो फर्स्ट लाइन है आपकी ये फर्स्ट पैराग्राफ में से ली गई हैं। जो सेकेंड लाइन है आपकी ये पैराग्राफ नंबर 3 से ली गई है। ये पैराग्राफ नंबर 1 से ली गई है, थर्ड वाली। फोर्थ लाइन आपकी पैराग्राफ नंबर 2 से ली गई है। 5th वाली लाइन भी आपकी 2 से ली गई है। 6th वाली लाइन आपकी पैराग्राफ नंबर 1 से ली गई है। 7th लाइन आपकी पैराग्राफ नंबर 2 से ली गई है। और जो 8th वाली है ये भी पैराग्राफ नंबर 2 से ही ली गई है। इसके बाद आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे भी इसके आंसर आपको बताए गए हैं उन पैराग्राफ के नाम के साथ। उसी के साथ अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे रेफरेंसेस का टॉपिक है। रेफरेंसेस बताने हैं आपने कि किस चीज़ को शो कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने आपको लाइंस भी बताई हैं कि ये इन लाइंस में मौजूद है। तो इनके आंसर भी आपको यहाँ पे नीचे बताए गए हैं कि जो विच है वो किस चीज़ को शो कर रहा है, जो इट है वो किसे शो कर रहा है, दैट किसे शो कर रहा है उन लाइंस के अंदर। ये सारा रेफरेंसेस का टॉपिक है। यहाँ पे सारे रेफरेंसेस आपको बताए गए हैं। और इसके बाद हम इसको रीड करेंगे। और इसके बाद हम जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ सिनोनिम्स है, आपने बताने हैं कि इनके सिनोनिम्स क्या हैं। और ये आपको कुछ पॉइंट्स भी दिए गए हैं, आपने इनमें से फाइंड करना है। उसके बाद हम देखें इसका आंसर है एरिया का जो है वो फील्ड है। फिर एक्टेड ऑन का एग्जीक्यूटेड है। डू का अकम्प्लिश्ड है। कंपोस्ट ऑफ का कंसिस्टिंग ऑफ है। प्रिंसिपली का एसेंशियली है। इसी तरह से अगर हम नीचे आते हैं तो एटोनिम्स हमें फाइंड करने हैं, और इनकी भी डिटेल हमें यहाँ पे दी गई है, इनके भी आंसर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे नीचे आते हैं हमारे पास यहाँ पे वर्ड्स फॉर्म है। यहाँ पे उन्होंने कुछ आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दी हैं और उसके कुछ आंसर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। आपने इनको यूज़ करते हुए सही सेंस के साथ इनको फिल करना है। अब इसका आंसर भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। सबसे पहले आपके पास आएगा इट इज़ यूजली नॉट परमिटेड। फिर आपके पास आएगा कंप्यूटर परमिट। और फिर आ रहा है आपके पास बिल्डिंग परमिशंस। और ये सारे जो हैं ये आपने इसके सेंस के मुताबिक यहाँ पे ऐड करने हैं। उसके बाद हमारे पास नया टॉपिक है, उसके अंदर भी हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, हमने इसको फिलिंग द ब्लैंक्स में ऐड करना है। और इसके भी आंसर आपके पास यहाँ पे मौजूद है, आप इनको इस फिक्रे के सेंस के लिहाज से ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे एक थर्ड टॉपिक है, इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं और इसके भी आंसर आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं, आपने इन्हें भी ऐड करना है। और फिर आपके पास यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही पॉइंट्स मौजूद हैं, आपने इनको भी यहाँ पे ऐड करना है और इनके आंसर भी आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं। इनके आंसर के लिहाज से आपने इनको ऐड करना है।
जैसे जैसे फिक्र की सेंस बनती जाएगी आपने इनको ऐड करते जाना है। आप जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी ज़्यादा समझ में आएगी, क्योंकि अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे और आप इसको सिर्फ रट्टे के तौर पर याद करेंगे तो ये आपको कभी भी याद नहीं होंगी। अगर आप इसको समझेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप इसमें कमांड हासिल कर सकेंगे। इसी तरह यहाँ पे कंटेंट रिव्यू का टॉपिक है। यहाँ पे भी आपको वर्ड बैंक दिए गए हैं, आपने इनमें से राइट वर्ड को चूज़ करके फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है और यहाँ पे भी आपके पास आंसर मौजूद है। फर्स्ट में हार्वर्ड, कंप्यूटर, डिजिटल, अलोंग, डिजिटल एंड डिजिट और साथ में कोड है। आपने इनमें से राइट वर्ड को चूज़ करते हुए, बल्कि ये आपके पास आंसर है, इनमें से आपने राइट वर्ड को चूज़ करते हुए यहाँ पर राइट करना है। अब आपने देखा होगा कि जो आपका पूरा ये चैप्टर था वो टोटली सॉल्व था। आपने इसकी सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी उतनी ही ज़्यादा अच्छी कमांड होगी इसके ऊपर। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। मैं हाजिर होंगी दोबारा नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और वो लोग जो मेरे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी पहुंच सके।